गाड़ी चला रहे हो और सपोज करो आप गाड़ी के गियर ही नहीं बदलते, एक ही गियर में गाड़ी चलाए चलते हो, तीसरे गियर में मान लो आप सारी जिंदगी एक ही गियर में गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी जो कार है, तो जिंदगी कैसी होगी? ना आप बैक गियर लगाते हो क्योंकि एक ही गियर है, ना क्लच दबाने की जरूरत है, ना ब्रेक दबाने की जरूरत। एक जबकि गियर और भी हैं, यानी कि संभावनाएं हैं, बैक गियर भी लग सकता है, चौथा गियर भी लग सकता है, पांचवा भी लग सकता है, लेकिन आप नहीं बदलते क्योंकि आप कहते हो कि मैं तो आदर्शवादी हूं, मैं तो परंपरावादी हूं, मैं तो सिद्धांतों का आदमी हूं, मैं तो जो हो गया वही करूंगा। अब मान लीजिए आप तो तीसरे गियर में, आप सड़क पे जा रहे हो, तीसरे गियर में सारे गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या ट्रैफिक दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि किसी, जब सारे ही एक ही स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं तो ये वाली इससे आगे कैसे निकलेगी और ये वाली उससे आगे कैसे निकलेगी? स्पीड ही एक है, सभी की स्पीड एक है, तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, मूवमेंट इम्पॉसिबल। अब मान लो कोई एक आदमी, बाकी सब तीसरे गियर में चल रहे हैं, एक आदमी चौथा या पांचवा गियर लगा के सोचता है कि मैं देखता हूं क्या होता है, तो गाड़ी तेज चलती है उससे, लेकिन क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है कहीं, सारी तीसरे गियर में गाड़ियां चल रही हैं, तो जिसने पांचवा गियर लगाया उसको आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो आगे निकल नहीं पाएगा, वो फिर तीसरे गियर में वापस आ जाएगा और वो क्या कहेगा कि नहीं ये लोग सही हैं, जो तीसरे गियर में चल रहे हैं ना ये सही है, क्योंकि वो कुछ तो सही है, कुछ तो चल पा रहे हैं ना। लेकिन जो पांचवें गियर में लगाएगा वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, उसको रास्ता ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे जीवन में होता है, कोई भी आदमी कुछ नया करता है तो बाहर जो सारा हो रहा है वो एक सेटिंग है। देखिए, जो सारे तीसरे गियर में गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है? जो एक बार आपने सेटिंग करनी है और सब पे लागू कर देनी है। जैसे एक कानून बनाया, सब पे बराबर लागू कर दिया। कानून हम ऐसा तो नहीं ना कहते कि इस आदमी के लिए ये कानून रहेगा, इसके हालातों के लिए ये कानून रहेगा, इसके लिए ये नहीं, सब पे लागू कर देते हैं। कस्टमाइजेशन सेटिंग कौन सी होती है कि आप हर क्षण या आप हर बार जब किसी पे कोई सेटिंग अप्लाई करनी है तो एक नई सेटिंग बनाते हैं उसके अनुसार, उसके हालातों के अनुसार। जैसे अगर आप अकेले गाड़ी पे जा रहे हैं सड़क पर, तो आप हर क्षण हालातों के अनुसार गियर बदलते हो, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी तीसरा, कभी हॉर्न बजाते हो, कभी ब्रेक दबाते हो, कभी क्लच दबाते हो, कभी रेस दबाते हो, कभी पिछले शीशे से देखते हो, कभी अगले से देखते हो। कितनी एक्टिविटीज हैं। आप हर वक्त हॉर्न तो नहीं बजाते ना, जब हॉर्न बजाने की जरूरत होती है तभी हॉर्न बजाते हो। इसको कहते हैं कस्टमाइज्ड सेटिंग। जब जरूरत हो और जैसी जरूरत हो उसके अनुसार एक्ट करना, फैसले लेना। अब देखिए, मान लीजिए अब आप इसको अपने जीवन में भी देखिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप डिफॉल्ट सेटिंग पे हो, यानी कि आपके जो दादा ने किया वही आपका गुरु, वही परदादा का गुरु, वही मेरा गुरु, वो मेरे बेटे का, वही मेरे पोते का, ये क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग है। इसी वजह से जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि हम एक ही गियर में गाड़ी चला रहे हैं। एक ही महापुरुष की आदमी जो बार 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 जयकार कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, ये क्या डिफॉल्ट सेटिंग है। एक ही गियर में ही गाड़ी चल रही है। एक महापुरुष से जुड़ना मतलब एक ही गियर में हमेशा गाड़ी चलाना। आपने कोई महापुरुष चुना थोड़ी है, ना ही आप चुन के पैदा हुए हो कि मुझे तो इस महापुरुष के समुदाय में पैदा होना है ना, कि ये मैं तो सिख धर्म में जाऊंगा क्योंकि उनका महापुरुष बहुत अच्छा है। वो ऐसा तो हुआ नहीं है, आप तो बाई चांस पैदा हो गए सिख के, हिंदू के, मुस्लिम के घर। इसका मतलब चुनाव नहीं है। ये क्या है? आपने डिफॉल्ट जो माना जा रहा था सदियों से, है ना, एक जो सेटिंग पहले बनी हुई है, जो ढांचा बना हुआ है, जो पैटर्न जो बना हुआ है, वही आपने अपने ऊपर थोप लिया। काश आप जैसे गाड़ी चला रहे होते सड़क पे, कभी ये गियर, कभी वो गियर, कभी क्लच, कभी ब्रेक, कभी ऐसे महापुरुषों और गुरुओं पे भी करिए। हम महापुरुषों के विरुद्ध नहीं है। लोग जब हम लोगों को कहते हैं ना कि अपना महापुरुष त्याग दो,
हम एक्चुअली महापुरुष के विरुद्ध नहीं बोल रहे होते, हम आपके पक्ष में बोल रहे होते हैं, आपके विकास के, आपकी समृद्धि के पक्ष में बोल रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि अपने दुश्मन खुद मत बनो। महापुरुष को त्यागना नहीं है, जरूरत के हिसाब से चुनना है, और हर वक्त एक को नहीं ढोना, दिमाग में बोझ नहीं बनाना, हल्का हल्का नहीं। अगर आप एक को देखिए, एक से जुड़ गए तो आप हल्के महसूस नहीं करोगे। बहुत बोझ है दिमाग के ऊपर। आप एक जूत आप किसी से हाथ मिलाइए देखिए, और थोड़ी देर हाथ मिला के छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, तो वो आदमी ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा, असहज महसूस करने लगेगा, तड़पने लगेगा कि मेरा हाथ कब छोड़े। जो चीज एक अच्छी थी, हाथ मिलाना क्या अच्छा एहसास देता है। हम किसी से हाथ मिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी को गले लगाइए आप, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गले अपना आप 5 7 10 मिनट छोड़िए ना, और दूसरा आदमी मरने को हो जाएगा, ये क्या है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। पकड़ना जरूरी है, महापुरुष को भी पकड़िए, पढ़िए, मनन करिए, पर छोड़ दीजिए। ताकि छोड़ना किस लिए, ताकि दूसरे को पकड़ पाओ। दूसरे को क्यों पकड़ना है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। आप देखिए, जो महापुरुष आप अपने दादा परदादा या समुदाय का चुनते हो, पकड़ते हो, कोई समझ पैदा नहीं होती उससे, क्योंकि कोई नई शुरुआत ही नहीं होती। वो शुरुआत तो किसी और ने की होगी 1000 साल पहले, जिसने पकड़ा होगा। आपके जीवन में उससे शुरुआत नहीं होती, और जब तक देखिए एंडिंग नहीं होती, नई शुरुआत नहीं होती। और नई शुरुआत नहीं होती तो नई समझ नहीं पैदा होती, नूतनता नहीं आती, है ना, नयापन नहीं आता, नए एहसास नहीं आते, नई अनुभूतियां नहीं पैदा होती। समझे आप, एक ही गियर में गाड़ी चलाने की कितना भारी, ये समाज क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। हर तरह का कानून है, हर तरह के महापुरुष हैं, हर तरह के गुरु हैं, ग्रंथ है, अनंत वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे। किसी चीज की कमी है? सोशल मीडिया पे हर तरह की जानकारी लिखी जा रही है, लेकिन आदमी फिर भी दुखी है, अभाव की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही गियर में गाड़ी चलाता है, गियर नहीं बदल रहा, कस्टमाइज नहीं कर रहा, हालातों के अनुसार नहीं बदल रहा, चूज चूज नहीं कर रहा, सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इससे क्या है, आप इसको एक और उदाहरण से आप समझिए कि अगर दोनों जूते पैर फ्री हों ऐसे चलने के लिए, तो आप पूरी दुनिया क्या चंद्रमा में भी जा सकते हो। पर दोनों जूतों को आप ऐसे बांध दो, आपने डाले हुए जूते, उनके तस्मे ऐसे बांध दो, तो मूवमेंट खत्म हो जाएगी। बस कितना मुश्किल, कैसी होगी लाइफ, कितना चल पाओगे आप? एक कदम भी नहीं चल पाओगे, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे। इसी तरह से एक गुरु, महापुरुष, ग्रंथ, धर्म, जाति, देश से जुड़ने से आप ऐसे बंध जाते हो, और माइंड ब्लॉक हो जाता है, और पूरी दुनिया से आप कट ऑफ हो जाते हो, पूरे ब्रह्मांड से आप कट ऑफ हो जाते हो। तो कितना नुकसान हो रहा है। कितना आसान है जिंदगी को खुशहाल करना, समृद्ध करना। एक ही तरीका है उसका, ब्रेक द रूल। पकड़िए, कोई भी चीज पकड़िए, छोड़ दीजिए, मित्र बनाइए, मैक्सिमम उसमें से ले लीजिए, और फिर आगे और बड़े मित्र बन सकते हैं। गुरु बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ी कि सारी उम्र ही आपका एक ही गुरु रहेगा। आपके क्या हालात नहीं बदलेंगे, आपकी जरूरतें नहीं बदलेंगी, समाज नहीं बदलेगा। एक ही गियर में कैसे चलाओगे आप गाड़ी में? शादी भी करिए, देखिए शादी भी ऐसी, आप देखिए, जब मैं कहता हूं ना कि अगर आपकी शादी होगी तो प्यार की संभावना खत्म, क्योंकि प्यार के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अगर आप नियमों में बंधे हुए, जैसे आप दो जूतों को बांध दो, एक कदम नहीं चल सकते, ऐसे ही शादी में अगर आप बंध गए तो थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिलेगा, प्यार की संभावना क्षीण हो जाएगी। ऐसे ही महापुरुष से अगर आप बंध गए तो समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। यही कारण है समाज में इतना टकराव है, कोई समस्या हल नहीं हो रही।
सारे कानून है हमारे पास, बड़े बड़े नेता आए हैं हमारे पास, बड़े बड़े दार्शनिक आए हैं हमारे समाज में, कुछ समस्या हल हो ही नहीं रही, बढ़ रही है समस्याएं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। विवेक विवेक ही नहीं पैदा हो रहा। देखिए, जब तक आदमी विवेक से काम नहीं देगा तब तक कानून कितने काम करेंगे। पुलिस किस किस के साथ खड़ी होगी बताइए, हर आदमी के साथ कहां खड़ी हो पुलिस, विवेक तो है नहीं। मैं पहले भी एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि अमेरिका में मेरा एक रिश्तेदार ट्रक लेके जा रहा था, तो अचानक एक औरत आगे आ गई और मर गई, उसका ट्रक भी उलट गया, उसको काफी चोटें लगी। तो पुलिस आई तो उसने देखा भी औरत जो है, औरत की गलती है क्योंकि वहां रास्ते को क्रॉस करने का कोई जगह ही नहीं है, गलत तरीके से गलत जगह से क्रॉस कर रही थी, तो ट्रक वाले के नीचे आ गई, ट्रक के नीचे आ गई। तो उन्होंने फिर टायरों का मुआयना किया ट्रक के, उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर ने काफी पीछे से ब्रेक मारी और टायर घसे हुए थे उसके। तो उन्होंने उसको कहा, ट्रक ड्राइवर डरा हुआ था, तो पुलिस ने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यू कैन गो। कमाल है यार, हमारे यहाँ होते उसको पकड़ लेते है ना, उसको जेल में डाल देते, 10 साल केस चलता, क्या पता 10 साल बाद पता चलता कि वो निर्दोष है बेचारा। विवेक, पुलिस वालों ने अमेरिका में किससे काम लिया, विवेक से। उन्होंने कस्टमाइज किया। हो सकता है कानून में कहीं नहीं लिखा हो कि इस ट्रक ड्राइवर को छोड़ दो, कहीं नहीं लिखा होगा, ऊपर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने, उनका विवेक पनपा हुआ था, वो इस तरह के हालातों से निकलते रहते थे, है ना। मतलब गाड़ी उनकी जो है अलग अलग गियर में चलती रहती है, तो उन्होंने अपने विवेक से फैसला, जो फैसला अदालत में होना था उन्होंने ले लिया। कमाल की बात ये है, कितना टाइम बचा, कितनी एनर्जी बची, कितना पैसा बचा, एट द स्पॉट उन्होंने फैसला जज वाला लेके दे दिया कि जाइए आप। क्या हमारा कोई पुलिस वाला एसएचओ ऐसे कर सकता है? नहीं करेगा। वो जानता भी होगा कि इसका कोई दोष नहीं, फिर भी वो उसको अंदर ठोकेगा। इतनी हिम्मत ही नहीं है नए फैसले लेने की, हिम्मत ही नहीं है। जब आप देखिए क्यों नहीं है फैसले लेने की हिम्मत, पुलिस में, किसी में भी, जज में भी, है ना, टीचर में, कोई फैसला नहीं ले पा रहा, है ना, कोई मंत्री फैसले नहीं ले पा रहा, क्योंकि आपके जूते दोनों के तस्मे बंधे हुए हैं शुरू से, हजारों सालों से। आप ऑप्शन ट्राई नहीं कर रहे। विवेक पनपता जब ऑप्शन, इसको छोड़ के इसको अपनाया जाता है। नए, जब हम नए पर जाते हैं तो नई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जैसे गाड़ी ट्रैफिक में चल रही है तो लगातार नए नए परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, भौतिक परिस्थितियां नई नई पैदा हो रही हैं, उसी के अनुसार उसको क्लच पे दबाना पड़ रहा है, ब्रेक दबानी पड़ रही है, रेस दबानी पड़ रही है, गियर बदलना पड़ रहा है। तो जब आप बार बार दिमाग को इसे रीवायरिंग होती है ना, दिमाग की रीवायरिंग हो जाती है और विवेक पनपना शुरू हो जाता है। तो हमारे देश में वो है नहीं है, जो जहां सेट हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग है बस, जिस धर्म में पैदा हो गया, जिस जाति में पैदा हो गया, जिस देश में पैदा हो गया, उसकी जय जयकार किए जाना है हर वक्त, उसी को, उसके मानसिक पटल पर वही छाया रहता है, वही गुरु छाया रहता है, वही महापुरुष छाया रहता है। अरे भाई इतने महापुरुष है, औरों को भी ट्राई कर लो ना, क्या आप वाले महान है? आप वाले कोई उसी की आप जय जयकार किए जा रहे हैं? उसको भी पढ़िए, उसको पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, छोड़िए, यही ब्रेक द रूल है। छोड़ना हमेशा, ये नहीं कि महापुरुषों को हमेशा के लिए छोड़ देना है, सबको ट्राई करिए, आगे बढ़ते रहिए। जितना आगे बढ़ोगे नए नए हालात आएंगे, नई नई परिस्थितियां पैदा होंगे, नए नए गुरु पैदा होंगे, नए नए गुरु आपको मिलते जाएंगे। अभी आपको नया क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पुराने से बंधे हुए हो। आप पूरी दुनिया को क्यों नहीं घूम रहे, क्योंकि दोनों पैर एक तस्मे आपस में बंधे हुए हैं, है ना, और आपको लगता है शायद यही ठीक है, आप उसी में आराम फील करने लगते हो, यार बड़ा मजा आ रहा है ना, चलने नहीं पड़ रहा। अब ना चलने को ही अपनी किस्मत बना लो, यार ये तो बहुत बढ़िया है ना। जैसे जो जो पक्षी पिंजरे में पैदा हो जाते हैं, उनके लिए उड़ना एक रोग है, ऐसे हमारा समाज है। समाज में, ऐसे समाज में लोग पैदा हो रहे हैं जहां सारे बंधे हुए हैं, सारे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फिक्स है, फिक्सिटी है, एक्शन नहीं है, डिसीजन नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, डायनामिसिटी नहीं है, डायनामिक नहीं है लोग, फिक्सिटी है।
जड़ता है, और उसी को आदमी लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया, उसी को आखिरी सच मान लिया है। क्योंकि भीड़ से अलग नहीं हो रहा कोई, बहुत हिम्मत चाहिए अलग होने की, लोग मार देते हैं, लोग समाज से निकाल देते हैं, सब कुछ बिक जाता है आदमी का, बर्बाद हो जाता है, इसलिए अलग नहीं हो रहा। जितने भी समाज पश्चिम में आगे बढ़े हैं, विकसित हुए हैं, वहां लोग नए नए फैसले लेते हैं, जोखिम लेते हैं। मुश्किलें तो उनको भी आती हैं, पर विकास वहीं संभव हुआ है। थैंक यू सो मच।